आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपके अपने YouTube चैनल संपत हाल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक, भारत में खनिज संसाधन। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि काफ़ी विद्यार्थियों का, काफ़ी अभ्यर्थियों का जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका कॉल आया कि सर आप अपने चैनल पर भूगोल की क्लास शुरू करें या भूगोल से संबंधित जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करें। भूगोल विषय का प्राध्यापक होने के नाते मेरे मन में ये प्रश्न काफ़ी पहले से ही कौन रहा था कि अपन गवर्नमेंट सर्विस लग गए, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ढाणियों में, खेत खलिहानों में ऐसे हैं बेचारे आज भी जो माली हालत या तंग हालत या गरीबी के कारण कोचिंग संस्थाओं में वो अपना दाखिला नहीं ले पा रहे हैं या ऐसे महसूस कर रहे हैं कि वो मार्गदर्शन की कमी महसूस कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मैंने घर बैठे ऑनलाइन एक तैयारी का एक ऑप्शन मैंने ये क्रिएट किया है, जिसमें आप अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं, आप ये सुविधा ले सकते हैं। और इस चैनल पर जो भूगोल विषय से संबंधित आज की इस वीडियो में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल लेक्चरर है, नेट है, जेआरएफ है, सेट है या रीट, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है, आरएस है, एसएससी जीडी या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल विषय से जितने भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो खनिज संसाधन से उठाए जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्नों उनकी शैली क्या होती है, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में जो ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा सुने, स्किप नहीं करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी ये ऑनलाइन जो निःशुल्क सेवा है इसका लाभ उठाएं। आप को ईश्वर अच्छी सफलता देगा, ये मेरा मानना है। और यदि आपने इसको पूरा सुन लिया तो खनिज संसाधन से संबंधित चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों को क्लीन बोल्ड करके आओगे, ये मेरा मानना है, पूरा विश्वास है। तो आइए आज की अच्छी शुरुआत से पहले, सफलता सुबह जैसी होती है, सफलता सुबह जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो दोस्तों जाग जाइए और आज अपनी शुरुआत करते हैं बेहतरीन पारी की। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, स्किप ना करें आपके अपने YouTube चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधन। सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि खनिज क्या है। तो अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर इसको क्लियर करते हैं। तो खे, खे यानी होता है खोद कर, क्या? खोद कर। नी, नी यानी होता है निकाला। और जय, जय यानी होता है जमीन से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जिनको जमीन से खोदकर निकाला जाता है क्या कहलाते हैं? खनिज। इसी तरह से संसाधन, तो इसका हम यहां पर इस तरह से क्लियर करेंगे, सम प्लस साधन, सम प्लस साधन। सम का अर्थ होता है समान, क्या होता है? समान। और साधन का अर्थ होता है वस्तुएं, समान वस्तुएं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो समान रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो,
ऐसी वस्तुएं जो समान रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो क्या कहलाते हैं? संसाधन। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन सकती जब तक वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ये मार्कर पेन है, ये हमारी लिखने की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है, इसलिए एक संसाधन है। अगर मान लो ये लिखने की आवश्यकता पूरा नहीं करता तो एक वस्तु मात्र होता। तो ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। तो इसी तरह से बोर्ड है, बोर्ड भी हमारी लिखने की आवश्यकता जिस पर आप देख रहे हैं ये पूरा कर रही, तो इसलिए ये भी एक संसाधन है। तो ऐसे पदार्थ जिनको जमीन से खोद कर निकाला जाता हो क्या कहलाते हैं? संसाधन। तो ये खनिज, ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब लेते हैं इसकी परिभाषा। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से निर्मित ऐसे पदार्थ, या प्रकृति में इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से निर्मित ऐसे पदार्थ जो ठोस, अकार्बनिक, रवेदार, सजातीय संरचना में होते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार का रासायनिक संयोजन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। अब देखते हैं इसके प्रमुख प्रकार, खनिज के प्रकार। तो खनिज के प्रकार बताने से पहले हम यहाँ पर एक भारत का नक्शा बनाते हैं जिसमें इसके वितरण से संबंधित और वो सारा एक्सप्लेन अपन करेंगे। तो मैं पूरा ये अनुमान से बनाने का यहाँ पर ये अनुमान के आधार पर है, तो हम इसको अनुमानित मानेंगे। और यहाँ पर जो हम एक इंडेक्स इसका भी हम यहाँ बनाएंगे, जिन जो खनिजों को हम लेते जाएंगे उनको हम यहाँ पर संकेत देते जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा वो रहेगा, जिन जिन को हम यहाँ से दर्शाएंगे उन सबको हम इसमें जो यहाँ बना देंगे। तो इस तरह से अपन करते हैं शुरू अपने टॉपिक्स को। सबसे पहले हम लेते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों के प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके खनिज की प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो ये धात्विक, ऑब्लिक अधात्विक, और आणविक या अणु शक्ति वाले, और ऊर्जा खनिज, आणविक, अधात्विक और धात्विक। तो देखिए धात्विक जो खनिज जिनमें धातु का अंश होता है, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें लोह धातु, एक होता है अलोह धातु, और एक होता है बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य धातु, अलोह धातु और लोह धातु। इसी तरह से जो अधात्विक होते हैं इनको हम यहाँ लेंगे, आणविक है उनको इस तरह से ले लेंगे, और ऊर्जा खनिजों को भी हम यहाँ लेंगे। तो सबसे पहले लोह धातु, ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, वो लोह धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोहे का अंश पाया जाता है। तो ये प्रश्न आरएस प्री एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो लोह धातु है या नहीं है, कैसे भी पूछ सकता है। तो मैग्नीज है, लोहा है, टंगस्टन है, निकल है, कोबाल्ट, इनमें लोह की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं
मैग्नीज, ये लोहा है ही खुद ही। टंगस्टन, कोबाल्ट, निकल, ये इस तरह से है। एलोह धातु जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट, यानी इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। बहुमूल्य जो धातु है उनमें जो हम चर्चा करते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, हीरा है। तो ये सारे के सारे जो बहुमूल्य धातु है। इसी तरह से अधात्विक, यानी जिनमें धातु नहीं होती है, ऐसे खनिज जो धातुएं नहीं होती है और वो सब, जैसे अभ्रक है, अभ्रक है, पोटास है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। ये सारे के सारे अधात्विक है। इसी तरह से जो आणविक खनिज है उनमें जैसे यूरेनियम है, थ्योरियम है, मोनोजाइट है, जिरकन है। ये आणविक महत्व के, यानी जो परमाणु ऊर्जा में जिनका प्रयोग होता है, काम में लिया थे। ऊर्जा खनिजों में जैसे जैव जो ईंधन है, जैसे कि पेट्रोल है या कोयला, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो धात्विक जो खनिज है वो कई प्रकार के होते हैं। धात्विक, धात्विक में भी दो प्रकार है, कई तीन प्रकार है। लोह धातु जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, अलोह धातु जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, और बहुमूल्य धातु यानी जिनका बहुत अधिक मूल्य है, मूल्यवान है, जैसे सोना है, चांदी, प्लेटिनम, हीरा है। इसी तरह से अधात्विक जिनमें धातु का अंश नहीं है, जैसे अभ्रक है, पोटास है, जिप्सम है, चूना पत्थर, संगमरमर है। इसी तरह से आणविक महत्व के है यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट, जिरकन। और ऊर्जा खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो सबसे ज्यादा जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंपटीशन की एग्जाम होती है, उनमें कौन कौन सी खनिजों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है, तो बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आप इसको यहाँ पर समझोगे और कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप बने रहिए इसमें वीडियो में अंत तक। तो ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे कोई खान है तो उसको इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड, जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दोगे तो देखते ये खान तो वहां पर है, उसी शब्द में ही हम ऐसी ट्रिक्स फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं लोह धातु या लोह वाले, थोड़ा इसमें मिटा देते हैं। लोह खनिज है वो समस्त खनिजों का आधार स्तंभ है, लोह खनिज। तो हम सबसे पहले इसमें लोहा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लोहा। और लोहे को हम प्लस से दर्शाते हैं। किससे? प्लस के चिन्ह से, लोहा। तो आइए लोहा, ये जो खनिज है एक
धात्विक खनिज लौह धात्विक की श्रेणी में आता है। समस्त प्रकार के खनिजों का आधार स्तंभ है। चाहे उद्योग कोई सा भी हो, एक आलपिन से लेकर के विशालकाय वस्तु तक इससे निर्मित होती है। अन्य उद्योग सारे इस पर आश्रित है, इसलिए आधारभूत उद्योग की उसमें भी है। और वर्तमान औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके प्रमुख प्रकार। तो प्रकारों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और सिडेराइट। दोस्तों, मैग्नेटाइट जो लोहे की किस्म है, ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा ये अच्छा है, सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण वाला ये लोहा है। इसको काला एस की संज्ञा भी यहाँ पर दी गई है। और ये कायांतरित और आग्नेय शैल समूह में ये पाया जाता है। भारत में जितना भी लोहा मिलता है उसका 8% ये भाग रखता है, यानी कि जितना भी जो लोहा जमाव है, भंडार है, उनका 8% इस तरह का जो लोहा मिलता है भारत में। दूसरा है हेमेटाइट। तो इससे पहले अपन इसका जो उत्पादन से संबंधित है वो देख लेते हैं। मैग्नेटाइट जैसे राजस्थान में झुंझुनू जिले में मिलता है, और ये कम मात्रा में है। तो जैसे झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, इधर को जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक की शिमोगा है, बेलारी, इधर को क्या नाम से तमिलनाडु का सलेमपुर, उड़ीसा का सलेमपुर है, तमिलनाडु सलेम है, यहाँ पर ये इस किस्म का पाया जाता है हेमेटाइट ये पूरे जमाव का 85%, यानी जितना भी जो जमाव मिलता है उसका 85% भाग है। सर्वाधिक जो कौन सी किस्म है जो भारत में लोहे की सबसे ज्यादा पाई जाती, तो वो है हेमेटाइट। और ये जो सबसे ज्यादा औद्योगिक महत्व का लोहा है, इसके सबसे ज्यादा औद्योगिक इसकी डिमांड रहती है। और इसमें जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, एमपी है, इनमें इसका जो होता है, राजस्थान में भी इसका जैसे भीलवाड़ा है, उदयपुर, यहाँ पर इसका होता है। लिमोनाइट और सिडेराइट ये 7% इसका भाग है पूरे जमाव में। और ये निम्न कोटि का या श्रेणी का जो लौह अयस्क है, इसको जल नियोजित लौह अयस्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अब इसके जो उत्पादन पर अपन चर्चा करते हैं, तो कर्नाटक, ये यहाँ पर मैं इसको इस तरह से वो लगाता हूँ ++। तो वो जितने भी वो है वो इसमें लोहे के उत्पादन पर आते हैं। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें ये इस तरह से यहाँ पर मिलता है। तो अब दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट खान है, जिनको कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे सबसे पहला है कि सबसे बड़ी या बृहद यंत्रीकृत खान लोहे की कौन सी है, तो है बेला डीला। कौन सी है? बेला डीला। अब इस खान को याद कैसे करोगे कि ये किसकी खान है? बेला डीला। तो देखो ला, लोहा, इसमें ले आ रहा है, देखो ले, और ये इसके ऊपर भी जो मात्रा लगी वो इससे भी याद कर सकते हो, लेकिन ले से, ले फॉर लोहा, यानी कि बेला डीला है, वो लोहा है। क्या है? लोहा। और ये छत्तीसगढ़ की है। किसकी है? छत्तीसगढ़ की खान है, छत्तीसगढ़ की। विश्व की मतलब एशिया की या भारत की यूं कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क की खान है, जिससे यहाँ 3-4 क्वेश्चन कंपटीशन परीक्षा में बहुत अच्छे बनते हैं, जिनको नेट, जेआरएफ या स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस, इन परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है
कि बेला ढीला खान का संबंध किस अक्ष से, लोहे अक्ष से है छत्तीसगढ़ में। साथ ही इससे जो खनिज या लोहे अक्ष का जो उत्पादन होता है उसको किस बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जाता है, तो वह विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा इसका जो उत्पादन है उसको निर्यात किया जाता है जापान, दक्षिणी कोरिया को। दूसरी इसकी खान है बादाम पहाड़। तो पहाड़ में लोहे की बादाम निकली, ऐसे याद कर सकते हो। पहाड़ में क्या निकली, बादाम तो निकली, लेकिन वो कैसी थी बादाम, खाने वाली ये नहीं, लोहे की बादाम थी। किसकी थी, लोहे की। तो बादाम पहाड़ ये ओडिशा का है, ओडिशा का, यानी कि ओडिशा का जो इसी क्षेत्रों में ये हमने यहाँ पर वो किया है। ओडिशा का जो बादाम पहाड़ है वो भी लौह खनिज से संबंध रखता है। तो पहाड़ में बादाम निकली और वो भी किसकी निकली, लोहे की निकली। इसी तरह से कुंद्रेमुख खान है, कुंद्रेमुख, और कुंद्रेमुख खान किसकी है, ये कुंद्रेमुख है लोहे की, और ये है कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक, जो मैंने यहाँ पर पहले ही आपको लगा दिया, कर्नाटक में है कुंद्रेमुख की ये खान है। इस तरह से जो अगला इसका, जैसे कि हमने बेला ढीला ले लिया, बादाम पहाड़ ले लिया, कुंद्रेमुख, ये इम्पोर्टेंट जो इसकी है। और एक खान है इसकी, जैसे झारखंड की डाल्टनगंज, एक है डाल्टनगंज भी ये मैग्नेटाइट किस्म का यहाँ पर जो लोएस्ट मिलता है, और ये कहां पर है, झारखंड की डाल्टनगंज। इस तरह से ये लौह एक्स की जो प्रमुख खाने हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो हम अब चलते हैं अगले खनिज पर। लोहे के बाद में हम लेते हैं मैग्नीज को। किसको लेते हैं, मैग्नीज को ले लेते हैं, और मैग्नीज को हम इस संकेत से दर्शाएंगे। तो इनको मैं यहां से मिटा देता हूं। मैग्नेटाइट जो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है या लौह खनिज है, जिसकी जो चुंबकीय जो गुण है इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हम मैग्नीज का। ये लौह धातु है, इसमें लोहांश मिलता है, और ये धात्विक खनिज है। सबसे ज्यादा इसके जो भंडार है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं मैग्नीज की। किसमें, उड़ीसा में। और इसका जो उत्पादन है सबसे ज्यादा मैग्नीज का वो मध्य प्रदेश, एमपी करता है। राजस्थान में इसका जो उत्पादन है वो बांसवाड़ा जिला करता है। और सबसे ज्यादा जैसे शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी है, रंगीन ईंट है, पेंट है, इनकी उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे भंडार तो ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में। जबकि जो उत्पादन है, उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश यानी एमपी करता है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा जिला इसका उत्पादन करता है, और ये शुष्क बैक्टीरिया में उत्पादन लिया जाता है। तो हम मैग्नीज का कुछ तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ लगा देते हैं, और उड़ीसा है इसमें यहाँ पर भी इसको हम लगा देते हैं। फिर एमपी मध्य प्रदेश में भी ये उत्पादित होता है, तो यहाँ भी लगा देते हैं ऐसे। और फिर राजस्थान में हमने ये कर ही दिया है। इस तरह से ये अनुमान से हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा इधर से दिखा दिया है। अगला लेते हैं हम अब बॉक्साइट। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको भी काफी अच्छे ढंग से पूछा जाता है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसके
उत्पादन को हम इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर बॉक्साइट, बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। तो ये काला हांडी, काला हांडी उड़ीसा का काला हांडी क्षेत्र है, वो इसका बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। तो हम इसको इस तरह से दर्शाएंगे। यहाँ पर उड़ीसा का काला हांडी है, तो ये उड़ीसा का काला हांडी क्षेत्र है। कटनी, कटनी ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी का कटनी, ये इसका उत्पादन करता है। तो हम इसको भी इस तरह से यूं कर देते हैं, इसका संकेत हमने ये माना है। इसी तरह से गुजरात का भावनगर और जामनगर है। भावनगर यानी बॉक्साइट का भाव बहुत है भावनगर में, भावनगर और जामनगर, जामनगर ये गुजरात में इसका वो होता है। और इसी तरह से महाराष्ट्र का सोलापुर, सोलापुर ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। गुजरात में भी भावनगर और जामनगर, यहाँ इस तरह से हम इसका वो कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्साइट है, ये भी अच्छी वो है और अच्छा खनिज है। और ये जो क्या नाम से इसमें हमारा एलो धातु है ये बॉक्साइट, और इसका मुख्य अयस्क एल्यूमिनियम है। अब अगला इसमें हम जो खनिज लेते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में काफी पूछा जाता है, वो है तांबा। क्या है? तांबा, तांबा, कॉपर। तो इसको भी हम यहाँ पर डालते चलते हैं साथ साथ, और इसको भी दिखाएंगे हम। तांबा, तो तांबा को हम ऐसे मतलब छोटे छोटे ऐसे इनसे दिखाएंगे। तो तांबा है ये एमपी है, मध्य प्रदेश की एक खान है बालाघाट। तो तांबा बालाघाट, बालाघाट। इसको क्लियर करने से पहले अपन ये देखते हैं तांबा। तो ये अधिकतर जैसे जनरेटर्स है, ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वायर है, उनमें इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट, ये एमपी की खान है बालाघाट, यानी बाला नाम का कोई व्यक्ति था। किस नाम का? बाला। तो देखो तांबा इसमें भी आ रहा है बा, तांबा में क्या है? बा, बाला, बाला, बाला करोगे तो इसमें भी बा, शुरू में ही है बा, बाला, बाल में तांबा से है। बाला नाम का व्यक्ति उस घाट पे गया और वहां क्या निकाला उसने? तांबा निकाला। तो बालाघाट की खान एमपी की, ये देश का 52%, कितना प्रतिशत? पूरे भारत का 52% जो कॉपर है, तांबा, ये उत्पादित करती है। इसी तरह से राजस्थान में हम खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना है वो झुंझुनू में है, झुंझुनू में। खोदरीबा, खोदरीबा अलवर की, खोदरीबा ये अलवर की खान है। किसकी है? अलवर की। ये तांबे का उत्पादन करती है। और पूरी मतलब इस तरह से तो अपन इसको दे सकते बालाघाट। तो ये है हमारा एमपी में, यहाँ ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। राजस्थान में जो झुंझुनू में है खेतड़ी, और क्या नाम से खोदरीबा है जो अलवर में है। इस तरह से यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ये जो बालाघाट की जो खान है, बालाघाट नाम की, वो 52% यहाँ उत्पादित करती है। तो हमने इस तरह से इसमें भी इसको दिखा दिया है। तो अगला हम खनिज लेते हैं अब अब्रक। कौन सा है? अब्रक, अब्रक। तो जैसे ही अब्रक का नाम आता है तो कोडर्मा, अब्रक है वो अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है ये? अधात्विक। तो कोडर्मा, कोडर्मा खान, यानी कोडरमा खान का संबंध किस खनिज से है? तो वो है अब्रक से। और ये झारखंड की है। किसकी है? झारखंड की, झारखंड की कोडरमा खान है। तो वो अब्रक से संबंधित है। किससे है? अब्रक से।
तो अभ्रक ये झारखंड में हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ये इसको इस दिन से निकालते हैं हम इस तरह से, यों ऐसे। तो यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है झारखंड में, इन राज्यों में भी ये अभ्रक। और राजस्थान में जैसे भीलवाड़ा है, उदयपुर में भी ये मिलता है, भीलवाड़ा में मिलता है यहाँ, और उदयपुर में भी मिलता है। तो इस तरह से इसकी ईंटें, भीलवाड़ा में इसकी अभ्रक की ईंट बनाई जाती है। तो ये इसकी जो कोडरमा खान है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से नेल्लोर पट्टी है आंध्र प्रदेश की, वो भी इससे संबंधित रखती है। अब इसके बाद में हम लेते हैं जैसे ऐसे खनिज पदार्थ या ऐसे जिनको बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे अपन ले लेते हैं हम इस तरह से सोना या सोना, ये बहुमूल्य खनिज है सोना। सोना की जो इसको हम एक तरह से ऐसे खड़ी रेखाओं से हम इसको इंगित करेंगे इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान खनिज आघातवर्ध है, और ये हमारे देश के अंदर सोना की जो खान है सबसे इम्पोर्टेंट कोलार और हट्टी, कोलार ऑब्लिक हट्टी, हट्टी ये कर्नाटक की खान है। किसकी है? कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में ये जो खान है कोलार और हट्टी ये यहाँ पर देखने को मिलती है। और आंध्र प्रदेश में भी है रामगिरी और अनंतपुर, रामगिरी, रामगिरी ऑब्लिक अनंतपुर, अनंतपुर, अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तो रामगिरी यानी कि एक ये कह सकते हैं कि एक महिला या एक औरत या एक प्राणी जो सोने की खान में से सोना लेकर के सिर पर लेके गया, और इतना वजन हो गया कि वो गिर गया तो राम को याद किया कि रामगिरी, यानी कि रामगिरी क्या लेके गिरी? सोना लेके गिरी। और ये अनंतपुर यानी इतना जिसका कोई पता ही नहीं, इतना सोना ले लिया अनंत। और कोलार और हट्टी ये भी सोना लेने गई थी खान के अंदर। तो ये हम कोलार, कोलार का मतलब होता है सोना, के मीन्स कर्नाटक में है ये। तो इस तरह से हम इसको भी आप 24 कैरेट बनोगे, आप इस तरह से याद करोगे तो आप भी, और इसकी शुद्धता जैसे है वैसे आप भी होंगे। अब लेते हम हीरा, यानी कि हीरा, हीरा खनिज ये प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है और सबसे शुद्ध है। हीरा कहने में ही अरे यार वो तो हीरा है। जब आप किताबों को पढ़ोगे या तैयारी करोगे या इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर लोगे, सब कुछ को छोड़ करके अपनी तैयारी को अंजाम दोगे, और पन्नों से यानी किताब के पन्नों से आप ज़्यादा लगाव रखोगे, तो आप भी क्या बन जाओगे? हीरे बन जाओगे। यानी कि आप सबके अरे वो तो हीरा है। जब आप जॉब लगोगे, अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करोगे, तो आप भी इस हीरे की तरह चमकोगे। ये मेरा पूरा मानना है। और तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट खान है पन्ना। कौन सी है? पन्ना। यानी जब पन्नों से ज्यादा लगाव रखोगे तो आप भी हीरे की भांति चमकोगे, हीरा बन जाओगे। तो ये एमपी की खान है। किसकी है? एमपी की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हीरे की खान है पन्ना। तो यहाँ पर हम हीरा का भी एक ऐसा वो ले लेते हैं जिसको यूं ऐसी तिरछी या एक काटती हुई। तो ये मध्य प्रदेश की है। किसकी है? ये हम इस तरह से मध्य प्रदेश की ले लेते हैं। तो पन्ना भी। और दूसरी जो खान है इसकी, जो झारखंड के पास ही जो राज्य तेलंगाना, तो उसकी खान है गोलकुंडा। कौन सी है? गोलकुंडा खान। गोलकुंडा यानी कि जब हीरा निकला तो उन्होंने क्या किया? गोलकुंडा खोद के उसमें भर दिया। तो ऐसी याद, गोलकुंडा यानी गोलकुंडा है, उसमें क्या भर दिया? तो हीरा भर दिया। तो इस तरह से ये तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में इसकी जो खान है गोलकुंडा। मध्य प्रदेश का जो ये है पन्ना, वो भी इसका वो है। तो तेलंगाना में भी इसका जो उत्पादन है वो हो रहा है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब अगला जो हम यहाँ पर खनिज लेते हैं वो, जैसे सीमेंट उद्योग है,
बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा खनिज है। ये आरएस प्री में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। सीमेंट सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, प्रमुख कच्चा माल। तो इसका जो प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। कौन सा है? चूना पत्थर। चूना पत्थर है, ये अधात्विक खनिज है और ये राजस्थान में भी काफी मिलता है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, इनमें काफी मिलता है। और सीमेंट का सबसे प्रमुख जो ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्रमुख आधार है। सीमेंट उद्योग को पनपाने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो इस तरह से इसको भी अपन ले सकते हैं। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये है जिप्सम का। किसका? जिप्सम का। एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना, गैलेना ये किसका अयस्क है? तो ये सीसा का है। किसका है? सीसा का। इसी तरह से हम अब जो इसका जो आणविक खनिज है उन पर चलते हैं हम। तो आणविक खनिजों का भी काफी इंपॉर्टेंट स्थान है। तो आणविक खनिजों में हम लेते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम, यूरेनियम जैसा कि ये आणविक खनिज है, परमाणु जो बम है, आइटम बम या परमाणु ऊर्जा में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो यूरेनियम, जैसे ही यूरेनियम का नाम आता है तो हमारे मस्तिष्क में एक खान क्रांति है, जादूगोड़ा। कौन सी? जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा जो खान है, जादू, देखो इसको याद करने की ट्रिक्स ये है, दे में ये बड़ा ऊ की मात्रा है, जादू, जादू, जादू। तो इसमें यू में भी ये है, देखो बड़ा ऊ, यू, यू, जादू, यू। मतलब आप यू, जादू चलाया यू, तुम पर जादू चलाया, जादू यू। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जादूगोड़ा जो खान है वो झारखंड की है। वो किससे संबंध है? यूरेनियम से। ये भी झारखंड में है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो बिंदनी तो झारखंड से भी आ जाएगी। यानी कि पढ़ाई की वैल्यू है, अध्ययन की। आप जॉब लगोगे तो ऐसा जादू होगा कि चारों ओर आपका ही आपका नाम होगा कि यार वो तो ये बन गया है। इस तरह से आप यानी कि जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है? झारखंड में। ऐसा जादू चलाया है कि वहां पर क्या निकल गया? यूरेनियम। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पुट होता है, मेटल ऑफ हॉप के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? क्या? मेटल, मेटल ऑफ हॉप, आशा की धातु या मेटल ऑफ हॉप किसे कहा जाता है? तो ये यूरेनियम को ही कहा जाता है। ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इनमें ये अधिकतर मिलता है। और फिर हम इसको अन्य नाम से इस तरह से भी, जैसे थ्योरियम है, थ्योरियम, ये भी अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इनमें ये मिलता है। एक है मोनोजाइट, मोनोजाइट, तो ये एक रेत है। तो ये केरल के अपतटीय क्षेत्रों में एक बालू मिलती है, उसमें छोटे छोटे इसके कण मिलते हैं, मोनोजाइट रेत। इसका मालाबार तट पर ये ज्यादा मिलता है। इस तरह से हमने इस यूरेनियम को भी कंप्लीट किया है। और अगले हम अब देखते हैं, हम इस पर जो ऊर्जा खनिज है उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको ट्रिक्स के माध्यम से ये सारा ऐसा क्लियर करूंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगी। तो हम यहाँ ऊर्जा खनिजों में सबसे पहले कोयला लेते हैं। क्या लेते हैं? कोयला। दोस्तों कोयला है, ये कई प्रकार का होता है। जैसे इसकी सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। सबसे ज्यादा कार्बन इसमें होता है, 90 से 95%। सर्वोत्तम किस्म है, धुआं कम देता है
और ये जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहाँ पर इससे संबंधित है। इसके जो जमाव है भंडार वो थोड़ा कम है, लेकिन भारत में। और दूसरी किस्म इसकी बिटुमिनस, बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा कोयला इस प्रकार की किस्म का पाया जाता है, बिटुमिनस। तो कोयला है वो गोंडवाना लैंड की कालीन उसमें सबसे ज्यादा मिलता है, और इसको भारत का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। और एक टर्सरी कालीन कोयला भी जो जम्मू कश्मीर है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, इसमें भी थोड़ा देखने को मिलता है। तो बिटुमिनस। फिर है इसका लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। एक एक को अपन क्लियर करेंगे, नो डाउट। लिग्नाइट। फिर है इसका पीट। तो सबसे पहले पीट से शुरू करते हैं। कोयले निर्माण की प्रथम अवस्था इसकी इस किस्म से है, ये निम्न कोटि का है। यहाँ पर 40 से कम जो प्रतिशत जो कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है, ये धुआं अधिक देता है। और लिग्नाइट ये धातु शोधनशालाओं में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कोयला है। कौन सा? लिग्नाइट। जिसमें अपन बात करते हैं, एक तो है नेवेली, नेवेली तमिलनाडु। ये कहां पर है? तमिलनाडु। तो यहां पर हम कोयला इसको ले लेते हैं, कोयला। तो ये तमिलनाडु इस तरह से, यहां पर इस तरह से हम कर देते हैं। कोयला को हम के से ही दिखा देते हैं ऐसे। और फिर हमारा जैसे बीकानेर है, तो बीकानेर का पलाना, पलाना। नेवली ये तमिलनाडु में है, और राजस्थान में पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। और पलाना में ये कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी वो थी कि इस तरह से ये मिलता है। बिटुमिनस है ये सबसे ज्यादा जो मिलता है। तो यहाँ कोयले की अब खान देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका, जैसे कौन सी खान अधिकतर परीक्षा में, तो रानीगंज। कौन सी खान है? रानीगंज। एक रानी थी, वो गंज में गई, गंज में गई तो उसको क्या मिला? कोयला मिला। तो ये पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल की खान है। पश्चिम बंगाल की खान है रानीगंज। ये कोयले की सबसे बड़ी खान है। और ये जो रानीगंज है, यहाँ पर सबसे पहले कोयले का उत्खनन किया गया था 1744 के आसपास। तो इस तरह से ये इतने प्रकार का होते हुए कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है। और ये राजस्थान में जैसे इंपॉर्टेंट पलाना की खान पूछ लिया जाता है, तो लिग्नाइट कोयले से संबंध रखता है। धातु जो शोधनशालाओं में सबसे ज्यादा। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा औद्योगिक महत्व का कोयला कौन सा है, या कोयले की कौन सी किस्म है, तो आप बिटुमिनस को बताओगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गया। अब लेते हैं हम इस पे पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। यानी ये ऊर्जा खनिज अभी हाल ही में जो काफी अच्छी जो भूमिका में है। तो इस तरह से हम इसको भी क्लियर करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रो ये अवसादी, एक तरह से अवसादी चट्टानों का या अवसादी सेलों का तेल है, ऑयल है एक तरह से। अवसादी, ये अवसादी सेलों में मिलता है। अवसादी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेट्रोलियम या खनिज तेल ये अवसादी सेलों में, किस प्रकार की सेलों में मिलता है? अवसादी सेलों में। और एक तरह से ये जो अवसादी सेलें हैं उनका ऑयली है, उनका एक नसों में भरा हुआ एक तरल पदार्थ है। तो ये एक स्थान है डिगबोई। कौन सा स्थान है? डिगबोई। और ये स्थान कहाँ पड़ता है? डिगबोई ये असम में पड़ता है। असम, जहाँ पर सबसे पहले इससे संबंधित जो पेट्रोलियम से संबंधित इसकी जो खोज है या इसकी जो एक उत्पादन की इकाई यहाँ पर लगाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिगबोई असम का है। अंकलेश्वर गुजरात, अंकलेश्वर ये गुजरात का है। यहाँ पर भी इसका वो होता है शोधन। इसी तरह से जैसे लूनोज है, बकरौल है, ये सारे गुजरात के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला भारत का कोई क्षेत्र है तो वो है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई,
बॉम्बे हाई है वो अपतटीय क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन करता है। और एक है बसीन, दूसरा कौन सा है, बसीन। तो ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में, किसमें है, महाराष्ट्र में। तो ये यहाँ पर हम इसको पेट्रोलियम को भी ले लेते हैं, पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम को हम इस तरह से यूं तीन उससे लेंगे, ये महाराष्ट्र के अंदर, फिर गुजरात में यहाँ अंकलेश्वर में, और असम में इधर भी यहाँ पर डिगबोई ये यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से हमने ये जो पेट्रोलियम को भी क्लियर किया है। और इनको जो पेट्रोलियम, इसको काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला सोना, ब्लैक डायमंड। ये ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना के नाम से भी इसको जाना जाता है पेट्रोलियम को। और ये अवसादी सेलों में मिलता है, डिगबोई असम में इसका वो है, अंकलेश्वर गुजरात, और लुनोज, ब्रकाल, बॉम्बे हाई और बसीन है अपतटीय क्षेत्रों में। और जैसे गोदावरी नदी बेसिन है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदी बेसिनों में भी इसकी प्राप्ति हुई है। पश्चिमी राजस्थान में इसकी जो रिफाइनरी है वो पचपदरा नामक स्थान पर जो अभी निर्मित हो रही है। तो वहाँ पर जो बाड़मेर सांसौर बेसिन है उसमें भी इसके बहुत सारे कुएं मिले हैं, उनको भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इस पेट्रोलियम के कुएं है उसका नाम जैसे मंगला है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, और रागेश्वरी, रागेश्वरी, ये क्या है, सरस्वती। ये क्या है, पेट्रोलियम के कुएं हैं जो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में मिलते हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। और यहाँ पर जो ओएनजीसी के द्वारा रिफाइनरी स्थापित है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना जो 1967 में हुई थी, एचसीएल की। तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएल, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि एचसीएल की स्थापना कब हुई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये इसकी एचसीएल की है, कॉपर लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है वो भी ये पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, खनिजों से उससे संबंध, तो 1967 में हुई थी। तो अगला इसमें हम लेते हैं, अब जो पेट्रोल हो गया है, अब लेते हैं हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है ये भी जो अपतटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिलती है। इसमें अपतटीय क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है, गुजरात है, और इस तरह से यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी एक गैस पाइपलाइन है, उसका नाम है HBJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये गैस पाइपलाइन सबसे बड़ी है जो लगभग 1800 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जो भारत में खनिज संसाधन से संबंधित प्रमुख खनिजों की जो प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सबको यहाँ ऑनलाइन आपको इस चैनल के माध्यम से मैंने जो कोशिश किया। मैं खुद अच्छे जो लेखक से, अच्छे ज्योग्राफर से, उनकी बुक्स को मेरे पास है, उनको मैं पढ़ता हूँ और उनमें से पढ़ने के बाद आपको यहाँ उपलब्ध करवाता हूँ। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, कमेंट्स करके बताएं कि आज का मेरे टॉपिक आपको कैसा लगा, और आगे आप इसको सब्सक्राइब कर ले, और आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे टॉपिक्स वाइज फुल वीडियो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें रामबाण साबित होंगी, और खनिज संसाधन से अगर कोई प्रश्न उठता है तो मेरे हिसाब से आप उसमें से एक भी प्रश्न मिस नहीं करोगे, सबको क्लीन बोल्ड करोगे। तो ये आज का अपना इस तरह से इस चर्चा का करते हैं अंत। धन्यवाद। जय भारत, जय भूगोल।